घर पर एक क्षण भी नहीं रुकते, केवल भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं, गाय धोने तक ही वो रुकते हैं और अन्यथा वो तुरंत अगले घर में चल देते हैं भिक्षा लेने के लिए। ऐसे सुखदेव भगवान आज कहाँ पर आ गए हैं? माँ भागीरथी के पावन तट के ऊपर, मुजफ्फरनगर से आगे शुक्ताल तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर राजा परीक्षित बैठा हुआ था, अन्य संत महात्मा बैठे हुए थे। और जैसे ही राजा परीक्षित और अन्य संतों ने जब देखा सुखदेव भगवान आ गए हैं, तो सब ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया है, जयकारा किया है, सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की जय हो। और कहा कि आज तो उल्टी गंगा बह गई। एक शिष्य गुरु के पास जाता है, लेकिन आज तो गुरु ही शिष्य के पास चल करके आ गया। अद्भुत दिव्य नजारा आज का। और जब पता चला परीक्षित को, और संतों ने कहा कि परीक्षित देख क्या रहे हो, आज तो मुक्ति तेरे दरवाजे पर आ गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तो तेरे दरवाजे पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा, साक्षात मुक्ति यहाँ पर प्रकट हो गई है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है। और जैसे ये शब्द सुने हैं तो राजा परीक्षित सुखदेव के चरणों के अंदर पड़ गया और चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाया और कहा कि गुरुदेव, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको आपकी शरण, आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ, आपकी शरणागति को मैं ग्रहण करता हूँ, आपका चरणानुरागी मैं बन रहा हूँ, और आप मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए। 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। मृत्यु के आने से पहले पहले गुरुदेव मैं मुक्त होना चाहता हूँ, आप कृपा करिए, आप आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु हो पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न यहाँ पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से किया है मेरे प्यारों, कि जिसकी म्रियमाण से सर्वदा, जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए। बताओ जरा क्या करना चाहिए। अब देखो, मौत तो सबकी आएगी ना, मृत्यु तो सबकी आएगी, या तुम्हें यही रहना है, काकटोली में ही रहना है क्या? नहीं रहना ना, हरियाणा में नहीं रहना हमको। सदा के लिए हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म निवास करता है। समझ रहे हो ना, हम उस देश के वासी हैं जहां से हम आए हैं और जहां हमें लौट करके जाना है। यहां तो थोड़े दिन रहना है, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 70, कोई 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90 से ऊपर लगभग आजकल किसी की उम्र इतनी रही नहीं है। 90 तक की उम्र आप मान करके चलिए, और 90 तक हमें यहाँ पर जिसकी जितनी समय अवधि है उतने दिन ही रहना है। और जैसे ही समय टाइम पीरियड समाप्त होगा, हमें तुरंत इस शरीर को छोड़ करके चले जाना है। जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना, या यहीं रहना है? यहाँ तो नहीं रहना ना, तो इसलिए अपनी व्यवस्था कर लो, प्रबंध कर लो। अब राजा परीक्षित ने तो अपनी व्यवस्था कर ली, प्रबंध कर लिया, क्योंकि उसको तो पता था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, मुझे तक्षक नाग डस लेगा और मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा इस संसार को छोड़ करके। और उसी समय तुरंत पता चला तो गंगा के तट के ऊपर आ गया। और तुम्हें भी तो पता है ना, 7 दिनों में राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी और 7 दिनों में ही हमारी भी मृत्यु होगी। ये बात आप याद रखना। सोमवार को होगी या मंगलवार को होगी, बुधवार को होगी या वीरवार को होगी, शुक्रवार को होगी या शनिवार को होगी या रविवार को होगी। मेरे प्यारों, सप्ताह में केवल 7 दिन ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं बना है, इसलिए 7वें दिन हमारी भी मौत होगी। आप ये बात हमेशा याद रखना।
7 दिनों में राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी और 7 दिनों में ही हमारी भी मृत्यु सुनिश्चित है, पक्की है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मृत्यु के आने से पहले पहले, मौत के आने से पहले पहले जो काम हम करने के लिए आए हैं उस काम को मेरे प्यारे पहले कर लेना चाहिए। और वो काम मैंने आपको बताया है और वो है भगवान का भजन करना, भगवान का सुमिरन करना, प्रभु की कथा सुनना और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। प्रबंध कर रहा कि नहीं किया जब तुम भिवानी, लेकिन जब हमें जाना है हमारे ओरिजिनल घर में, जो हमारा वास्तविक घर है, क्या उसके लिए कोई प्रबंध किया है? उसके लिए भी अपना बैग तैयार करके रखो, अपनी अटैची पैक करके रखो, ताकि मौत आएगी ना तो फिर तुरंत अपना बैग उठा लेना, अटैची उठा लेना और चल देना। ठीक है ना? हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ है धन है, ये हमारा वास्तविक धन है जो मरने के बाद हमारे साथ जाएगा। बाकी जिस धन को आप अब तक इकट्ठा कर रहे हो वो तो मेरे प्यारे यही का यही रह जाएगा, यही का यही ठहर जाएगा, ये आपके साथ नहीं जाएगा। जो आपके साथ जाएगा वो केवल एक ही है और वो है परमात्मा का भजन, परमात्मा का सुमिरन, वो हमारे साथ जाएगा। हमारा ओरिजिनल धन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन, प्रभु की कथा। जो हम जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये हमारे साथ जाएगा मेरे प्यारे। तो अपनी तैयारी कर लो माताओं, मेरे महापुरुषों, कर लो तैयारी। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है और यदि ये हाथ से निकल गया तो फिर पछतावे के हाथ और कुछ भी नहीं लगेगा। लगेगा क्या? समय निकल गया फिर जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया, फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, आयु में नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। मेरे प्यारों, वृद्धावस्था में क्या होगा? बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। बुढ़ापे के अंदर जो हमने, जवानी के अंदर जो हमने विचार किया वो बुढ़ापे के अंत तक रहता है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना, ध्यान रखना। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर भाव कहा करते थे। उन्होंने हमको एक बहुत सुंदर युक्ति बताई, एक उपाय बताया हमको। आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको मैं कहता हूं कि ध्यान भी मत करिए। अगर आपका ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं कर पाते, समाधि के अंदर नहीं उतर सकते, तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। केवल आप इस सूत्र को अपना लो। इस सूत्र को यदि आपने अपना लिया तो मैं कहता हूं कि आपका गारंटी के साथ आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। और वो सूत्र है भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का नाम जप। मेरे प्यारे, उठते बैठते सोते खाते नहाते पीते चलते फिरते लेटे लेटे भगवान का नाम जपो, भगवान का सुमिरन करो मेरे प्यारे। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा उद्धार होगा और हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमें भगवान का नाम चाहिए, सुमिरन चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने हमको यही सूत्र दिया था और उस सूत्र को हमने अपनाया। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घर का सारा काम काज करो, पतियों की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, गाय का दूध निकालो और खेत के अंदर जाओ, लेकिन तुम्हारी जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान का सुमिरन होना चाहिए। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और जो तुम घर के अंदर जो काम करती हो ना, वो फिर काम नहीं रहेगा, वो तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, वो तुम्हारी सेवा बन जाएगी मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की। मेरे प्यारे,
इसलिए आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस सूत्र को अपना लो, ठीक है ना। जब कहा करता हूं मैं, कई माता